ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ PSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ इंस्टॉल कर सकते हो। रेस अकैडमी ऑफिशियल से तुहानू तरह तरह के कोर्स मिल जाएंगे, लाइक जिमें पंजाब जीके हो गया, SSSB जीके हो गया, मैथ्स हो गया, होर बहुत सारे कोर्स ये नाल दे तुहानू मिल जाएंगे। सो इस तरीके के कोर्स जेकर तुसीं वधिया तरीके दे नाल पढ़ना चाहुंदे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पैना, उहदे लिंक तुहानू सारे डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएंगे। एंड जेकर तुसीं इस क्लास की PDF चाहुंदे हो तो टैलीग्राम ग्रुप तुहानू ज्वाइन करना पैना। टैलीग्राम ग्रुप दे विच लास्ट जिहड़ियां यानी जिहड़ी कल क्लास लगी सी, इस तो पहलां यानी जिहड़ी क्लास लगी सी उस दी PDF ऑलरेडी पा दी गई है, तो तुहानू इहदी PDF भी जल्दी ही उत्थे मिल जाएगी। सो एप्लीकेशन यानी जिहड़ा टैलीग्राम ग्रुप आ तुसीं उहनू भी यानी कि इंस्टॉल कर सकते हो, टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम तो जाता सीधा जाके सर्च कर लो रेस अकैडमी ऑफिशियल, तो नहीं फिर तुसीं भाई लिंक आ जिहड़ा डिस्क्रिप्शन दे विचों चक लिओ। राइट, तो जल्दी आपां गल्लां बातां ज़्यादा ना करदे होए आपां सीधा मुद्दे ते आउणा, जिहड़ा कि पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते आ। कहंदा हू हैज़ बीन इलैक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। बहुत सौखा गा। सो अंग्रेज़ों ने अपने ते राज किया हुण, सो आए कह लो भी हुण टाइम आया कि अपना इंडियन है जिहड़ा वो यानी ब्रिटिश हुकूमत दे विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस गल लग चुका है। सो उन्हां दा नाम की है ऋषि सुनक। राइट, ऋषि सुनक काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है भाई। राइट, पंजाब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछोकड़ जेकर तुसीं देखोगे तो पंजाब दा। राइट, सो ऋषि सुनक इहदा राइट आंसर बनदा गा। तो इस तो पहला कौन सीगे? इस तो पहला सीगे लिज ट्रुस। राइट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सो याद रखना गा ऋषि सुनक। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी विल गेट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, ऑल्सो नोन एज नाइट स्काई सेंचुरी। सो बेसिकली टूरिज्म नूं बढ़ावा यानी टूरिज्म नूं वधावा देण दे लई, जिवें आपां इहदा मैं पहला आंसर दसदा, इहदा आंसर जिहड़ा हैगा ओह हैगा लद्दाख। राइट, बेसिकली जिवें तुसीं देखदे होवोगे कि एस्ट्रोनॉट्स आ जिहड़े बेसिकली तारिਆਂ ਨੂੰ देखना ਉਹਦੇ ਨਾਲ है ना आसमान ਦੇ ਵਿੱਚ यानी देखना ਉਹਦੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀ है। राइट, सो एक तो फॉरनर जिहड़े बेसिकली खोजी आ जिहड़े साइंटिस्ट आ उन्हां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हिस्सा ਉਹ ਲੈ सकते। बाकी टूरिज्म यानी रात नूं एक जिहड़ा दृश्य हुंदा यानी जिथों एस्ट्रोनॉमी वगैरह देखी जा सकती है, जां फिर टूरिज्म के वास्ते भी वो काफ़ी वधिया। तो इसे करके इंडिया का जिहड़ा पहला नाइट स्काई सेंचुरी, बेसिकली एक जगह ऐसी हो जाती है बहुत जिहड़ी डार्क हुंदी है जगह, एक ऐसी डार्क जगह हुंदी है जिथे वो सारा कुछ पॉसीबल है। यानी उत्थे चाहे तुसी साइंटिफिक तरीके दे नाल देख लो, चाहे टूरिज्म तरीके दे नाल देख लो। सो इहदे नाल दोनों चीज़ां ही हैं। जेकर फॉरन साइंटिस्ट आउणगे तो ऑब्वियस गल है इंडिया नूं पैसा मिलूगा, टूरिज्म उत्थे वधिया होऊगा तो इंडिया नूं पैसा मिलूगा। सो इस करके इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व ऑल्सो नोन एज जिन्होंने कहा जाता डार्क स्काई सेंचुरी जां फिर नाइट स्काई सेंचुरी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख। जेकर लद्दाख दे विच जगह पुछ ली जाए तो लद्दाख दे विच जगह हो हैगी है हैनले। लद्दाख दे विच जगह हैगी है हैनले। इत्थे काफ़ी ज़्यादा जिहड़े तुसीं देखोगे कि गिणती दे विच जिहड़े स्नो लैपर्ड मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जगह है हैनले, स्नो लैपर्ड वगैरह तुहानूं इत्थे देखण नूं मिलणगे। राइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख। नैक्सट जिहड़ा आ गया भाई क्वेश्चन वो की है, कहंदा वट विल बी द न्यू नेम ऑफ हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रीनेम इट। तुहानूं पता कि जिहड़ा अपना राष्ट्रपति भवन है बेसिकली वो पूरी तरीके दे नाल यानी नवां बन रहा है। तो जिहड़ा राजपथ है यानी राष्ट्रपति भवन तो लैके जिहड़ा वो इंडिया गेट तक यानी जिहड़ा रास्ता बेसिकली उहनूं रीनेम किया गया। राइट, जां फिर सेंट्रल विस्टा जिन्ने भी लॉन वगैरह यानी कि उत्थे हैगे आ सारिआं नूं यानी कि बेसिकली जिहड़ा उहनूं जगह का जिहड़ा नाम चेंज करके की रखता, ਉਹਦਾ नाम जिहड़ा रखता भाई ਉਹ ਕਰਤੱਵਿਆ पथ रखता, ਕਰਤੱਵਿਆ पथ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट तुहानूं पता कि सारा वो नवां बन रहा बेसिकली जिहड़ा अपना मैं की बोलिया सी पहला, हाँ राष्ट्रपति भवन तो लैके जिहड़ी जगह बेसिकली उन्होंने दोबारा तो एक तरीके दे नाल वधिया तरीके दे नाल ब्यूटीफाई कर रहे हैं एंड पार्लीमेंट अपना नवां बन रहा। राइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करतव्य पथ उन्होंने बेसिकली नाम दिता गया। इस तो पहले राजपथ कहते सी। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप। सो माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया दे विच होस्ट हो रहा एंड वो किहड़ी स्टेट दे विच होस्ट हो रहा है, वो हो रहा भाई लद्दाख। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख दी दो खबर आ गई। राइट, एक तो नाइट स्काई जो सेंचुरी है, सो बेसिकली एक आ गया लद्दाख दे विच जिहड़ी पहली फर्स्ट एवर माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप। राइट, इहदे विच 20 देशों ने हिस्सा लेना
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਹਦੇ? ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਈ? ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਫॉर द ਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨ द ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਨਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਯਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ। ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। The book titled as Divorce and Democracy, A History of Personal Law in Post-Independence India has been authored by whom? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਇਨ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੌਮਿਆ ਸਕਸੇਨਾ। ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੌਮਿਆ ਸਕਸੇਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਥਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਸੌਮਿਆ ਸਕਸੇਨਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਇਨ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੰਡੀਆ। नेक्स्ट आ गया विच इंडियन आर्मी ऑफिशियल हैज़ कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेजिडेंट विद्या देवी भंडारी इन काठमांडू। एक मैं तुहानूं दस दिना, जिवें नेपाल आर्मी है जिहड़ी ਉਹਨੇ अपने इंडियन आर्मी चीफ ਨੂੰ बेसिकली ऑनर किया गा एंड ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यानी पिछले 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੂੰ यानी नेपाल वाले इंडिया वाले ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ नेपाल वाले ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी, उन्होंने अपना टाइटल है बेसिकली वो ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी दिता गया नेपाली प्रेजिडेंट द्वारा। उन्होंने नाम की है जी विद्या देवी भंडारी काठमांडू के। सो किन्ना दिता गया? जो अपनी आर्मी चीफ है उन्होंने नाम की है मनोज पांडे, राइट। ये हर साल बेसिकली होंदा गा, यानी एक साल आप दिने एक साल, राइट। सो मनोज पांडे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिवें आप लास्ट ईयर की जेकर गल करिए तो लास्ट ईयर जोड़े उन्होंने यानी नेपाल के आर्मी चीफ से जिन्हों का नाम सीगा प्रभु राम शर्मा। सो इन्हों इंडिया ने अवार्ड दिता सी, यानी इंडिया का जोड़ा अवार्ड सीगा वो की सीगा ऑनरेरी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। सो ये काफ़ी टाइम तो यानी चलता आ रहा। सो इस बार जोड़ा दिता वो मनोज पांडे जी को दिता। नैक्सट क्वेश्चन आ गया विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ टॉप्ड इन ग्रीवियांस रीड्रेसल इंडैक्स 2022, यानी हाईएस्ट, यानी तुसीं ऐ कह लो पहले नंबर पर ऑब्वियस गल जिक्र टॉप किया तो जी ग्रीवियांस आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्विंग जी होंगी बेसिकली एक तरीके की सब तो हाईएस्ट जिन्होंने सॉल्व किया गा डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटली बेसिकली जिन्होंने रिजॉल्व कीतियां वो किहड़ी गवर्नमेंट एजेंसी है? वो यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, राइट। सो ये पहले नंबर पर, यानी सब तो ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की लोगों की, राइट। सो टॉप्ड इन ग्रीवियांस रीड्रेसल इंडैक्स 2022 दे विच इन्होंने टॉप किया गया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जी ग्रीवियांस रीड्रेसल इंडैक्स 2022 है ये रिपोर्ट किने दी है, किने पब्लिश की है? यहो जी क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं, जिवें मैं कल भी क्वेश्चन कराए सी कि रिपोर्टों के नाल किहड़ी एजेंसियां रिलेटेड आ, क्वेश्चन अजकल पूछ ले जाते हैं। सो आप याद कर लेने कि ग्रीवियांस रीड्रेसल इंडैक्स रिपोर्ट किने पब्लिश की है? उसका नाम की है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियांस, राइट। सो ये याद रखना गा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियांस, इन्होंने बेसिकली पब्लिश रिपोर्ट की है,
रिपोर्ट पब्लिश की है ग्रीवियांस रीड्रेसल इंडेक्स 2022। टॉप किने कीता गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। who has been recently appointed as a managing director and chief executive officer of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited। सो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड ਦੇ बेसिकली हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ मैनेजिंग डायरेक्टर ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ सुब्रमण्यम KS सुब्रमण्यम। ठीक है, कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम KS सुब्रमण्यम, इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम, कृष्णा शंकर कृष्णा शंकर, हालांकि KS ठीक है, कृष्णा शंकर सुब्रमण्यम, राइट। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया हाउ मेनी सिटीज फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंडक्टेड इनटू यूनेस्को GNLC। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ GNLC 2013 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। यानी कहने का मतलब जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, यानी जिथों आपां नूं कुछ सीखण नूं मिलदा, लाइफ लॉन्ग यानी हर स्टैप ते उत्थे कुछ ना कुछ आपां नूं सीखण नूं मिलदा। सो यूनेस्को GNLC यानी ग्लोबल नैटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 2022 दे विच इंडिया दीयां किन्नियां सिटीज़ लईआं गईआं, राइट। हाउ मैनी सिटीज़ फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंडक्टेड इनटू यूनेस्को GNLC ग्लोबल नैटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। सो इंडिया की भी वो दो कंट्री 3 कंट्रियां, सो सॉरी 3 सिटी है, वो तुसीं याद रखना, राइट। वो 3 सिटी किहड़ी किहड़ी है एक बारी उस पर आप थोड़ा जिहा चानना पा लैंदे आ। जिवें तेलंगाना स्टेट दे विच जिहड़ी सिटी है उसका नाम हैगा जी वारंगल। सो याद रखना तेलंगाना दे विच हैगी आ वारंगल। ते 2 सिटियां जिहड़ियां हैगियां ओह केरला दे विच है, 2 सिटियां हैगियां ओह केरला दे विच है। एक तां हैगी आ थ्रीसुर, राइट, एक तां हैगी थ्रीसुर ते दूसरी हैगी आ नीलांबर, दूसरी हैगी आ नीलांबर। ठीक है, थ्रीसुर हो गया, नीलांबर हो गया, रैंगल हो गया। ये है तेलंगाना दे विच, केरला दे विच 2 है। सो ये भी पूछा जा सकता ना कि यूनेस्को दे विचों जिहड़ी सिटी लई गई है केरला दे विचों कितनी सिटियां, तो 2 है, तेलंगाना दे विचों 1 है। जां सिटियां दे नाम भी पूछे जा सकते, इन्हां दे विचों किहड़ी सिटी नहीं हैगी जिहड़ी यूनेस्को GNLC दे विच नहीं लई गई, राइट। सो 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा कोई होर होगा। सो कहने का मतलब जिवें भी क्वेश्चन आ सकता है, सो ध्यान दे नाल क्वेश्चन ये करना है, राइट। सो 3 इहदा राइट आंसर बन गया है। इस तो बाद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सैटअप इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज इन द स्टेट। बायो विलेज का मतलब होंदा है भी अर्थ फ्रेंडली, बायो विलेज का मतलब अर्थ फ्रेंडली यानी उत्थे सब कुछ ऑर्गेनिक है, कोई कैमिकल फर्टिलाइजर कुछ नहीं यूज करते, सब कुछ ऑर्गेनिक है, राइट। सो इंडिया दी गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला बायो विलेज सैटअप किया जिथे सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ असली है, वधिया, राइट। सो केड़ा यानी वो केड़ी स्टेट दे विच वो हैगा जी त्रिपुरा, राइट, त्रिपुरा। ते विलेज का नाम की है दसपारा, विलेज का नाम की है दसपारा। सो ये विलेज का नाम तुसीं जरूर याद रखना, दसपारा विलेज है किहड़ी स्टेट दे विच, त्रिपुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बायो विलेज इन द स्टेट है। इस तो बाद आ गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UK होम सैक्रटरी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ प्रीति पटेल। प्रीति पटेल की रेजिग्नेशन तो बाद UK होम सैक्रटरी कौन है भाई, उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम हैगा सुएला ब्रेवरमैन, राइट, सुएला ब्रेवरमैन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो भाई, राइट। हु हैज़ प्रेजेंटेड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ लोक नायक फाउंडेशन यानी 18th लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड। सो बेसिकली इन्हें की पूछेगा हु हैज़ प्रेजेंटेड विद द एनुअल साहित्य यानी किन्हां नूं बेसिकली यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाऊगा, जिहड़ा कि अवार्ड हैगा लोक नायक फाउंडेशन। सो इन्हां दा नाम हैगा जी भाई हाँ पहले ही है, ठीक है, तानिकेला बारानी, ठीक है। यह तेलुगु पोएट है, ठीक है, तेलुगु। तो इन्होंने बेसिकली यह जोड़ा है साहित्य पुरस्कार लोक नायक फाउंडेशन का यानी कि 18वां जोड़ा है उस अवार्ड के नाल नवाजिया जाऊगा, ठीक है। जेकर लोक नायक की थोड़ी जी आप हिस्टरी जानीए तो तुसीं अमिताभ बच्चन बारे सुनते होंगे। तो अमिताभ बच्चन के जोड़े पिता जी से जिन्हों का नाम सीगा हरिवंश राय बच्चन की डैथ एनिवर्सरी से बेसिकली ये अवार्ड दिता जाता है, जोड़ा कि 18 जनवरी है,
राइट है। इस दिन इन्हों की डैथ हुई सी, तो इस दिन बेसिकली हरिवंश राय बच्चन राइटर सी, क्योंकि इस करके साहित्य पुरस्कार जिहड़ा लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड आ जिहड़ा उस दिन ही दिता जाता है। हरिवंश राय बच्चन के नाल जो एक उत्थों के CM सी, CM ठीक है, CM सी आंध्र प्रदेश के, उन्होंने नाम की सीगा ND रामाराव, ND रामाराव, NT रामाराव, इन्हों की भी डेथ 18 जनवरी को ही हुई सी। सो दोनों ही कारण है। सो NT रामाराव एंड हरिवंश राय बच्चन जिहड़ा कि साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोक नायक फाउंडेशन दिता किनू जाऊगा है, ये याद रखना, तनिकेला बरानी, तनिकेला बरानी। तो ये कौन है? तेलुगु पोएट है, राइट। सो ये भी याद रखना, तेलुगु राइटर है। नैक्सट आ गया जी, विच सेंट्रल जेल हैज़ अर्नड अ 5-स्टार रेटिंग फ्रॉम द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड। यानी कहने का मतलब कि जेल है जिथे 5 स्टार का फूड मिलता, 5 स्टार खाना मिलता। सो होर कोई नहीं, क्या बातें ने, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। यानी जे कोई कांड वगैरह करना हो तो फतेहगढ़ कन्नी करो, ताकि तुम फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जाओ तो उत्थे 5 स्टार खाना मिले। ठीक है, यह मजाक है, पर कहने का मतलब की है बेसिकली उत्थे सारा कुछ मॉडर्नाइज करता। जिमें वो नहीं होंदा मशीनां होंदियां जिहड़ी चाह वाली मशीन है, रोटियां वाली उत्थे बहुत तगड़ी मशीन है जिहड़ियां ऑटोमैटिक रोटियां बनदियां इकट्ठियां, है ना। सो बेसिकली फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को पूरा मॉडर्नाइज कर दिता गया, तो इस करके 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्या बात है, फ्रॉम द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। इस तो बाद आ गया जी महानगर गैस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हूम एज द कंपनीज न्यू चेयरमैन। सौखा। सो महानगर गैस लिमिटेड यानी ये न्यू चेयरमैन किहड़े अपॉइंट होया, सो उन्होंने नाम हैगा जी महेश अय्यर। पूरा नाम हैगा महेश विश्वनाथ अय्यर। ठीक है ना, ठीक है। सो महेश विश्वनाथ अय्यर, राइट। सो याद रखना, पूरा नाम महेश विश्वनाथ अय्यर, वैसे महेश अय्यर, ठीक है। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया, रिसेंटली नितिन गडकरी हैज़ इनैगोरेटेड कॉन्फ्रेंस मंथन इन विच सिटी। मंथन इन विच सिटी बेसिकली नितिन गडकरी ने किहड़ी थां ते किहड़ी सिटी ते मंथन कॉन्फ्रेंस रखी है। ये मेरे हिसाब के नाल शायद मे बी रोड ट्रांसपोर्टेशन के नाल कुछ रिलेटेड है। चलो खैर, तो मंथन है, राइट। मंथन इन विच सिटी नितिन गडकरी। सो ये कित्थे है भाई, ये हैगा जी तुहाडा बंगलुरु। ये कित्थे है? बंगलुरु, राइट। इस तो बाद आ गया, विच कंट्री हैज़ वन द सिंगल्स फाइनल्स ऑफ द 2022 जापान ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट। ये जिहड़ा बेसिकली होया सी, होस्ट भी जापान ने ही कीता सी, होस्ट भी जापान ने कीता सी एंड जित्तिया भी जापान ने ही है, राइट। होस्ट भी जापान ने कीता सी, जित्तिया भी जापान ने है। सो जापान ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट जापान ने ही जित्तिया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते रिसेंटली भारती एयरटेल हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद विच स्टेट टू ऑफर बिल पेमेंट सल्यूशनस। जिमें आप बिजली घर के बिल वगैरह भर दें, अलग अलग अजकल तुहानूं पता सोर्सिज है, उवें हुण एयरटेल भी बेसिकली उसनूं देख रही है। जे सुक्सैस हो गया तो पूरे भारत के होगा। फिलहाल वो कहते भी भाई बिल पेमेंट तुसीं भारती एयरटेल के द्वारा भी यानी जिहड़ा भर सकते हो। सो कित्थे बेसिकली इन्हां ने हजे एक तरह नाल पार्टनरशिप की है, किहड़ी स्टेट के नाल भी उत्थों स्टेट के लोग भरना, राइट। सक्सैसफुल हो गया, उस तो बाद पूरे इंडिया के हो सकता है। सो उस स्टेट का नाम है जी उड़ीसा। विच प्राइवेट सैक्टर लैंडर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू SMS बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। सो किहड़े बैंक ने बेसिकली एक फैसिलिटी न्यू इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है जी SMS बैंकिंग फैसिलिटी। जिमें आप इंटरनेट बैंकिंग कराने, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब जिथे तुसीं सारा तामझाम कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अपना बैंक बैलेंस वगैरह जो भी गतिविधियां बैंक के रिलेटेड है वो सारा कुछ देख सकते हो। जेकर तुहाडे कोले नैट हैगा तां, जे तुहाडे कोले नैट नहीं हैगा तां हुण तुसीं देख सकते हो SMS बैंकिंग फैसिलिटी राही, राइट। यानी नैट नहीं हैगा तो SMS मैसेज वगैरह करके देख सकते हो। सो किहड़े प्राइवेट सैक्टर लैंडर ने इंट्रोड्यूस किया गा, उसका नाम है जी HDFC बैंक। HDFC बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस तो बाद आ गया, हु हैज़ लॉन्चड द प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान वर्चुअली ऑन 9 सितंबर 2022। सो वर्चुअली बेसिकली जो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई जिहड़ा भारत नूं TB मुक्त करना गा वो साडा टारगेट है 2025 तक। तो सस्टेनेबल SDB सस्टेनेबल डिवेलपमेंट जिहड़ा बेसिकली हुंदा गा उन्हां दा टारगेट जिहड़ा हैगा वो किन्ना गा, ठीक है, किन्ना द्वारा SDI यानी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इंडैक्स। सो इन्हां द्वारा जिहड़ा हैगा 2030 का टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड दे विचों आपां
टीबी ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 2025 ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ टीबी ਮੁਕਤ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, सो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू। ओहो ठीक है, शुक्र बंद नहीं होया। इस तो बाद आगे रिसेंटली इनैगोरेटेड नैशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो रिसेंटली इनैगोरेटेड नैशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर। ओके ओके ओके, ये बेसिकली जिमें आप पॉलिटी के पढ़ते फ्री एड जी पॉलिसी है बेसिकली एक तरीके की फ्री लीगल एड जी आप पढ़ते हैं भी किसी का मान लो किसी को वकील चाहिए, सरकारी वकील चाहिए, पैसा है नहीं, गरीब है, तो डायरैक्ट प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पढ़ते होंगे कि उन्होंने प्रोवाइड करवाती है सरकार भी थोनों भाई असी सरकारी वकील करके देने, यानी लीगली जोड़े फाइनैंशियली स्ट्रोंग नहीं है तो उन्होंने सरकारी सहूलत फ्री मिलती है। सो रिसेंटली एक थां ते नैशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज ये इनैगोरेट किया गया भाई, एक डिपार्टमेंट है बेसिकली नैशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर, राइट है। ये इनैगोरेट किया गया, ये किहड़ी सिटी दे विच किया गया, ये पूछा गया जामनगर दे विच किया गया, जामनगर दे विच किया गया फ्री लीगल एड नूं प्रमोट करने वास्ते, राइट है। जो एलिजिबल है बेसिकली वो हैल्प लै सकते हैं। इस तो बाद आ गया जी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चड द हायर एजुकेशन एश्योरेंस स्कीम टाइटल्ड पुदुमई पेन। पुदुमई पेन बेसिकली की है कि जड़ियाँ कुड़ियाँ यानी कि सरकारी स्कूलों के पढ़दियाँ +2 तक यानी जदों तक पढ़ना चाहदियाँ, राइट है, तो उन्होंने बेसिकली हायर एजुकेशन वास्ते एश्योरेंस दी गई है, एक स्कीम है भी उन्होंने भाई फ्री सारा कुछ पढ़ाया जाऊगा। सो ये फ्री दे सॉरी फ्री पढ़ाया जाऊगा, कह गया मैं, यानी 1000 रुपया दिता जाऊगा पर महीना, 1000 रुपया पर महीना, ठीक है, 1000 रुपया पर महीना, राइट है। तो लगभग 6 लाख के करीब यानी कि कुड़ियाँ कवर होणगियां, राइट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 1000 रुपया पर महीना यह स्कीम पुदुमई पेन जो स्कूल दे विच पढ़दियां कुड़ियां उन्होंने यानी कि गहां हायर एजुकेशन वास्ते अश्योरेंस स्कीम है। सो केड़ी यह स्टेट ने बेसिकली केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? सो उस स्टेट का नाम है जी तमिलनाडु, ठीक है। सो पैसा भी पूछा जा सकता 1000 रुपया पर मंथ, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कैनेडा? सो कौन है भाई हाई कमिश्नर? तो यह नाम है भाई संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी बिरजू शाह जिन्हों की हाल ही डेथ हुई है, एसोसीएटेड विद विच स्पोर्ट, किहड़ी स्पोर्ट के नाल रिलेटेड है? बिरजू शाह। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तथ्य दस देना बारे तो मैं, राइट है। फर्स्ट इंडियन जिन्हों ने एशियन एंड कॉमनवैल्थ गेम्स दे विच दोनों दे विच ब्रॉन्ज जित्तिया सी, ब्रॉन्ज 1994 दे विच, राइट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला इंडियन एशियन ते कॉमनवैल्थ दोनों गेमां दे विच। सो बॉक्सिंग, राइट। सो की आंसर आ जाऊगा बॉक्सिंग, बॉक्सर सी। सो याद रखना इन्हों की डेथ हो गई, राइट, बिरजू शाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये तुहाडा जिहड़ा पोर्शन है बेसिकली वो किहड़ा होया भाई, वो होया जीए नहीं सीए का पोर्शन यानी करंट अफेयर का पोर्शन, राइट है। सो नाल दी नाल मैं दोबारा तो होना कि जेकर मान लो तुसीं पूरी डिटेल दे विच पढ़ना चाहुंदे तो एप्लीकेशन करना इंस्टॉल, राइट है। तो उस तो बाद तुहानूं अलग अलग कोर्सिज मिल जाएंगे, जिवें मैं लेटेस्ट दस रहा जो ताजे कोर्स स्टार्ट होया, जिवें पंजाब जीके है, SSS जीके है, मैथ्स है, होर भी बहुत सारे कोर्स है, तुसीं उत्थे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो खैर, तो आपां हुण करदे हां भाई जीए स्टार्ट, यानी जिहदे विच आपां कह दिंदे स्टैटिक जीके आउंदी है, क्योंकि अजकल करंट अफेयर के नाल नाल स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उस तो पहले आपां देख लीए कि अपना माइक वगैरह सारा सही चल रहा चल जूगा, 15-20 मिनट होर चल जूगा। एक्सैसिव सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है जी अपनी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जेकर हार्मोन एक्सैसिव निकले होण तो की हो जाऊगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ इनक्रीज हाइट हो जाऊगी, रिटार्डर ग्रोथ होगा या वीकनिंग ऑफ द बोन होगा या की होगा, राइट। सो ये हो जू भाई हाइट बहुत ज़्यादा इनक्रीज, हाइट बहुत ज़्यादा इनक्रीज जेकर पिट्यूटरी ग्लैंड चो सिक्रेशन है जो हार्मोन बेसिकली एक्सैस हो जाए। इसनूं आपां कहने की हाँ, इसनूं आपां कहने जी गिगानेटिज्म, ठीक है, ठीक है, गिगा बहुत बड़ा यानी कि नेटिज्म, राइट। चलो खैर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन सब तो सौखा 1753,
1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1760 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੌਂਡੀਬਾਸ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ। 1700 ਹਾਲਾਂਕਿ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਕ ਬਾय ਬਲੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਇਨਵੋਲਵਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਕੋ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਕੈਪੀਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੋਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਵਾਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਜੇਲਮ ਐਂਡ ਚਿਨਾਬ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਜੇਲਮ ਐਂਡ ਚਿਨਾਬ, ਸੋ ਪੋਰਸ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਨਾ, ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 7 ਨੈਚੁਰਲ ਵੰਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਾਈ CNN, ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਯਾਨੀ B ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚੌਥਾ। ਹੁਣ B ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ B ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਗੁਆਜ਼ੋ ਫਾਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਰ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। 7 ਨੈਚੁਰਲ ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ CNN ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਰਿਵਰ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਰਿਵਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਮਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਈਟਰ ਫਾਲਸ। ਕਾਈਟਰ ਫਾਲਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁਆਨਾ। ਸੋ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਲਸ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗੈਂਬਿਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਬਿਟ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੋ ਹੈ, ਬਲੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਬਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਲਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸ਼ਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਆ, ਪੈਨਲਟੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ, ਸਕੂਪ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ A ਦਾ 1, B ਦਾ 2 ਐਂਡ C ਦਾ 3। ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਕਰੂਸੇਡ, ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਰੀਚਡ ਜੈਰੂਸਲਮ ਐਂਡ ਕੈਪਚਰਡ ਇਟ ਇਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਕਰੂਸੇਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 1099।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो बस, ठीक है, इन्ना कि याद रख लो, होर कुछ नहीं याद रखने की लोड़। इस तो बाद आगे डॉक्टर लीनस कार्ल पॉलिंग इज द ओनली परसन टू हैव 2 नोबल प्राइज इंडिविजुअली फॉर, राइट। सो नोबल प्राइज जिन्होंने को हैगा भाई वो कौन है, 2 है, डॉक्टर लीनस कार्ल पॉलिंग, डॉक्टर पॉलिंग कहते हैं इन्हों। सो इन्हों 2 ਜਿਹੜੇ नोबल प्राइज मिले वो कास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, एक तो केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ पीस प्राइज 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, पीस प्राइज 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक शीट एंड टेंड्स टू कंट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू। सो बेसिकली कहना की चाहता कि जेकर आप सरफेस ते लिक्विड सिट दईए, एक बूंद सिट के देख लियो, वो पहला तो सरफेस ते फ्लैट जी हो जू है ना, एक शीट जी बन जूगी, उस तो बाद फिर इकट्ठी होने लग जाती, कंट्रैक्ट होने लग जाती है। कदे सिट के देखियो जो पानी सिट के देखियो तो बेसिकली पहला वो एक तरह फ्लैट हो जाऊगा, फिर उस तो बाद कंट्रैक्ट होने लग जाती है। सो बेसिकली उस फिनोमिना की कहा गया, वो फोर्स केड़ी है, राइट, वो फोर्स है जी फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ शीट, राइट, एंड टेंड्स टू कंट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, राइट। सो फोर्स ऑफ कोहेजन। इस तो बाद है GNLF, GNLF स्टैंड्स फॉर, यदि फुल फॉर्म की है तो गोरखा नैशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा नैशनल लिबरेशन फ्रंट, राइट। यह बेसिकली 1980 के विच बनी सी गोरखा लैंड वास्ते कि सानू अलग तो अपनी लैंड चाहिए है गोरखा, राइट। गोरखा लैंड है कित्थे भला, है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, राइट, वैस्ट बंगाल दे विच, राइट, वैस्ट बंगाल स्टेट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, गोरखा नैशनल लिबरेशन फ्रंट। सो बेसिकली ये GNLF स्टैंड्स फॉर 1980 के विच बनी सी कि सानू गोरखा लैंड चाहिए अपनी, राइट। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट फादर पूछे जाते हैं यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी, जिमें कि मान लो पूछा गया कि फादर ऑफ आर्कीटैक्चर, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सौखा ਲੱਭ ਲਓ, जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सौखा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ सौखे ਆਉਂਦਾ, फिर भी मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एविएशन तो पढ़िया होगा किसी ना किसी पासे, ठीक है, जॉर्ज स्टेफसन, ठीक है, एवें रेलवे है जॉर्ज कैले। इस तो बाद होम्योपैथी आ गया हैनेमैन, राइट, एंड आर्कीटैक्चर आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ जी इन्फोटेक। सो ये चारे एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, ए का पहला, बी का दूजा, सी का ये भी है नहीं, तो डी ऑप्शन आ गया, ए का दूजा, ए का पहला, बी का दूजा, सी का तीजा, डी का चौथा, ये सीक्वेंस याद रख लो भाई। इस तो बाद आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आ गया फादर, तो फादर ऑफ बायोटैक्नोलॉजी, ये तो बहुत बार आता ना, जिमें चलो दूसरा देखो फादर ऑफ क्लासिक मैकेनिक्स, ऑब्वियस गल है न्यूटन है, राइट। फादर ऑफ बायोटैक्नोलॉजी कौन आ जाऊगा जी, कार्ल अरेके। फादर ऑफ म्यूटेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿਊਗੋ डी वरिस्ट, राइट। सो ए ਦਾ ਪਹਿਲਾ, बी ਦਾ ਦੂਜਾ, सी ਦਾ ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਦਰ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਪਾਰਟੀ इन द USA वाज फॉर्मड बाय, गदर पार्टी बनी सी, गदर पार्टी किहदे द्वारा बनाई गई तुहानूं सारिआं नूं पता, लाला हरदयाल ते सोहन सिंह भकना, राइट, लाला हरदयाल ते सोहन सिंह भकना पहले प्रेजिडेंट जिहड़े बनाए गए। द परसन हू वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड दे विच गया एंड शॉट जनरल डायर नूं मारिया टू अवेंज द जलियांवाला बाग मासकर, राइट। सो जलियांवाला बाग जो अपना ट्रैजडी हुई सी बेसिकली ਉਹਦਾ बदला लिया गया, ऑब्वियस गल है, तुहानूं पता होगा 13 मार्च 1940 उधम सिंह, राइट। सो सरदार उधम सिंह ते जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा वो विक्की कौशल ने मिले, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डेट भी याद रख सकते हो 1940 13 मार्च, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी म्यांमार यानी बर्मा, बर्मा जिहड़ा हैगा यानी म्यांमार जिहड़ा हैगा वो सैपरेट कदों किया गया इंडिया तो, वो किया गया जी 1937। एंड जेकर मान लो एक्ट पूछ लिया जाए भी किहड़े एक्ट के अधीन किया गया तो वो एक्ट जिहड़ा सीगा वो सीगा GOI एक्ट 1935, 1935 एक्ट के अधीन बेसिकली इहनूं सैपरेट किया गया। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ बर्मा वैसे 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ सैपरेट होया, पर एक्ट ਦੇ ਕਿਹੜਾ एक्ट ਸੀਗਾ ਉਹ 1935 एक्ट। हू वाज द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन, रिलीजन ऑफ मैन का ऑथर कौन है जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। बहुत सोहना क्वेश्चन है, बहुत सोहने क्वेश्चन है, मजाक नहीं करता। जेकर इन्हां दी PDF लेना चाहुंदे हो तो टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन से भी जाके तुसीं चैट बॉक्स के मंग सकते हो, तो नहीं फिर टैलीग्राम ज्वाइन कर लो, टैलीग्राम से तुहानूं मिल जाएगी PDF, राइट। वो दोनों का डिस्क्रिप्शन के लिंक पिया, तो वध तो वध तुसीं इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जिहड़ा आ गया जी वो आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाल रिलेटेड। आर्टिकल 343 की है, सो ये भी आप उम्मीद दसना, चलो मैं उम्मीद वैसे दस देना। आर्टिकल 343 है जिहड़ा वो ऑफिशियल लैंगुएज ऑफ द यूनियन, सही है, ठीक है, ऑफिशियल लैंगुएज ऑफ द यूनियन आ गया। आर्टिकल 345 भी अपना ऑफिशियल लैंगुएज के नाल बट स्टेट के नाल रिलेटेड है।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 343 ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। 345 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 348 ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ 348 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, 345 ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ 343 ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ 351 डायरैक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट। सो सारे ही लैंग्वेज नाल रिलेटेड दिते होया, ए दा पहला, बी दा दूजा, सी दा तीजा एंड डी दा चौथा, यानी डी आंसर इहदा बन गया है, राइट। नैक्सट आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन इंडिया, फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन इंडिया। फादर पूछा द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बहुत सौखा, बाल गंगाधर तिलक, राइट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक, जिहड़े एक्सट्रीमिस्ट सी, लाल बालपाल, राइट। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने द्वारा होम रूल मूवमेंट भी चलाई गई सी, होम रूल मूवमेंट एक इन्होंने द्वारा चलाई गई सी, एक एनी बसंत द्वारा चलाई गई सी, राइट। इस तो बाद आ गया जी फादर ऑफ एयर फोर्स, फादर ऑफ एयर फोर्स ने सुब्रतो मुखर्जी, राइट हो गया। फादर ऑफ इंडियन नेवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंडियन नेवी की फाउंडेशन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। सो ए दा पहला, दूसरा, तीसरा सीधा ही आंसर ये पे है। मैच ऑफ द फॉलोइंग तो सौखे ही क्वेश्चन ने, राइट। सो मेरे हिसाब के तुहानूं यह बहुत वधिया तरीके दे नाल समझ लग गया होवेगा। सो मैं हुण तुहानूं थैंक्स कहना, तो उस तो बाद ये कहना कि जल्दी तो जल्दी तुसीं टैलीग्राम ग्रुप या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, जिथे बहुत बेहतरीन तरीके दे नाल कोर्स यानी मैथ तुहानूं एवें पढ़ाया जा रहा, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत बंब तरीके दे नाल पढ़ाया जा रहा है, यानी कोई भी क्वेश्चन तुहाडा रुकूगा नहीं। सेम SSS जीके, सेम पंजाब जीके, तुसीं सारा कुछ पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जीके नूं आपां तोड़ तोड़ के कल्ली कल्ली टाइप, कल्ला कल्ला टर्म पूरी प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ रहे हैं एंड टारगेट कर रहे हैं SSS क्लर्क, जिहड़ा कि तुहाडा वीडियो दा आई थिंक जनवरी दे विच है, यानी वो सारे पेपर तो आपां टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपां होर नवीं वीडियो नाल मिलांगे इसे तरीके दे नाल। थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे, तो आपां होर नवीं वीडियो नाल इसे तरीके नाल मिलदे रहांगे। थैंक यू सो मच। मैं बार बार क्यों बोली है ना, बाय बाय, टेक केयर।